Subscribe to ProSlancers to learn more about freelancing and hit the bell icon so you never miss an update. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, अब हम आते हैं अपने वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशंस पे, जो है हमारा सेक्शन नंबर 9, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस तरह सारे यूज़ करने हैं सेफली फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, सो गाइस, जिस तरह लास्ट सेक्शन में हमने पेपॉल का पूरा एक मैंने आप लोगों को एक साइन अप करके दिखाया था, एंड लिमिट्स एंड जो ईमेल कंफर्मेशन एंड हर चीज़ बताई थी, एंड आप लोगों की ग्रूमिंग भी की थी कि आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी सारी डूज एंड डोंट्स। तो गाइस, अब हम एक प्रॉपरली मैं आप लोगों को ये जो सेक्शन है हमारा, इसमें मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगा एंड एग्जांपल्स बताऊंगा एंड अपनी थोड़ी बहुत केस स्टडीज भी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या इश्यूज हुए थे एंड मैंने किस तरह रिजॉल्व किए। तो गाइस, सबसे पहले हम एक बात करते हैं गाइस, जितनी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज होती हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं गूगल की, बात कर लें फेसबुक, अमेजोन, पेपॉल या इवन ट्रांसफरवाइज भी। गाइस, ये इनके जो सिस्टम्स जो डेवलप हुए हुए हैं, इन जो जॉइंट सिस्टम्स हैं, ये एल्गोरिदम्स के ऊपर बने हुए हैं। एल्गोरिदम्स का मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर पैटर्न होता है जिसके ऊपर कंपनीज ये चलती हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर पेपॉल पे आपकी हर महीने की फॉर एग्जांपल $1000 की सेल है, लेकिन अचानक एक मंथ आपकी $5000 की सेल हो गई है, तो पेपॉल का जो एल्गोरिदम है ये ट्रिगर कर जाएगा, ये कर जाएगा कि ये एक अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, क्योंकि आपने अचानक जो $5000 आपकी एक मंथ में सेल हुई है, ये क्यों हुई है। इसके लिए जो है आपका जो पेपॉल है लिमिट लगा देगा आपके अकाउंट में, पॉसिबल है लगा सकता है। एंड गाइस, लिमिट लगाने का मकसद ये नहीं मतलब ये लिमिट लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आपका अकाउंट बैन हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पेपॉल अकाउंट है इसने ट्रिगर किया है, तो लिमिट अपने आप इनके सिस्टम ने लगा दी है। ओके, सो अब क्या होगा कि लिमिट्स जो उनके जो सिस्टम्स एंड रूल्स के हिसाब से जो जो लिमिट लगी है, जिस चीज़ की वजह से ट्रिगर किया गया है, उस चीज़ की वजह से पेपॉल ने आपसे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मांग ली। इसमें वो क्या क्या चीज़ें मांग सकते हैं मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा। सो आप लोगों ने फिर इन्फॉर्मेशन उनको देनी होगी, एंड वो जब आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो जो है विद इन 3 days, जो कि यूजली एक दिन से पहले पहले हो जाता है, उनका कोई ह्यूमन बीइंग कोई रिव्यू करेगा, एंड वो क्योंकि ट्रिगर की गई है तो वो उनका जो ह्यूमन है, उनको आपकी चीज़ सही लगी तो वो ओके कर देगा, वरना आपका अकाउंट ये लोग या तो फर्दर लिमिट लगा देंगे या तो बैन कर देंगे। अच्छा, अब सबसे जो बड़ा एक डेंजरस अकाउंट होता है कि एक न्यूली क्रिएटेड पेपल जो होता है, जो कि बिल्कुल नया नया बना होता है, ये बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि ये हर जगह पे आपके अकाउंट को ट्रिगर करता रहता है मोस्टली। सबसे बड़ी जो पाकिस्तानी से एक थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी करते हैं गाइस, मैं बहुत पाकिस्तानी को ये चीज़ मना करता हूँ अगर कोई मेरे से पूछता है, वो ये कि फॉर एग्जांपल आपने नया नया पेपर बनाया तो लोग सिर्फ ट्राई करने के लिए कहते हैं कि मुझे $5 सेंड करो, मैं तुम्हें सेंड करता हूँ। इस टाइप की जो है ये अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस करते हैं। गाइस, आपने इस तरह की हरकतें नहीं करनी प्लीज़। एंड क्या क्या है, आपने जिस तरह मैंने पहले आप लोगों की बात की थी कि एक आप लोगों ने प्रॉपर एक तरीके से काम करना है, एंड जो मैंने आपकी लेक्चर 1 में ग्रूमिंग की है, आप लोगों ने वो लेक्चर दोबारा सुनना है मेरा लाजमी, खास तौर पे उसका जो लास्ट सेक्शन है, क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट है। गाइस, अगर आप मेरे हर उस लेक्चर के उस सेशन के हर पॉइंट को फॉलो करेंगे ना, बिलीव मी, आपका पेपॉल अकाउंट एंड हर चीज़ अकाउंट आपका, आप लोगों का कभी बैन नहीं करेंगे ये। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइज अकाउंट सेफ्टी। गाइस, वाइज अकाउंट आजकल जो है ये पाकिस्तानी क्या ये नए अकाउंट्स को काफ़ी ज़्यादा बैन कर रहा है विदाउट एनी रीज़न। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, एक तो ये जो है वेरीफाई नहीं करवाते, एंड सेकेंडली ये एक अनयूजुअल एक्टिविटीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, लोगों ने वाइज अकाउंट, लोगों का बैन हुआ, लोगों का नया नया अकाउंट बना, आपका वाइज हो या पेपल हो, आप लोगों का नया नया अकाउंट बनाया, एंड आप लोगों ने क्या किया कि फॉर एग्जांपल $1000 आप लोगों ने पहले दिन ही ट्रांजैक्शन कर दी, या तो भेजनी हो या तो आपको रिसीव हुई या तो आपने सेंड की, ये मैटर नहीं करता, लेकिन ट्रांजैक्शन हुई है। इससे ये होता है गाइस, देखें, एक ना सीढ़ियाँ जो स्टेप वाइज होती हैं, आपने उस तरह चलना है। इस तरह नहीं करना आपने कि पहले दिन ही आपने एक बहुत बड़ी जंप करनी है, आपने जो है स्टेप वाइज चलना है। देखिए, आपकी पहले महीने अगर पहले दिन आपने कोई फॉर एग्जांपल $50 की आपने ट्रांजैक्शन की, आपने अगले हफ्ते आपने $150 की ट्रांजैक्शन की, एंड इस तरह आप लोगों ने स्टेप वाइज चलना है। एंड गाइस, एक टाइम ऐसा आएगा कि पेपॉल एंड वाइज जब आपका एल्गोरिदम समझ जाएगा, इनका जो एल्गोरिदम है ये आपके अकाउंट को समझ जाएगा, आप स्टेप वाइज चलेंगे एंड विदाउट एनी मिस्टेक काम करेंगे, तो ये आपसे अपना ध्यान हटा देगा। इसका मतलब ये कि अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा प्रॉपर, आपका अकाउंट अगर सही जा रहा होगा, कुछ टाइम बाद आपका अकाउंट इतना सिक्योर हो चुका होगा कि इनका एल्गोरिदम आपको तंग ही नहीं करेगा। इनका एल्गोरिदम उनकी जगह जाता है जो नए नए अकाउंट्स बनते हैं एंड न्यू कमर्स होते हैं। अच्छा, वॉइस अकाउंट पे आपने को मैंने बता दिया, आप लोगों ने जब तक वेरीफाई नहीं होती आप लोगों ने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी। कोई इशू होता है आप इनकी सपोर्ट से बात करें। आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, अगर आपने कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करनी भी है तो आप पहले इनकी सपोर्ट से बात करें कि मैंने इतनी ट्रांजैक्शन करनी है, मैं अभी कर लूँ, फिर सेफ है कि नहीं, जो गाइड करेंगे। गाइस, इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है, पेपॉल की सपोर्ट से भी मैंने बात की है,
एंड वाइस की स्पोर्ट से भी बात की हुई है। वाइस की स्पोर्ट तो गाइस मैं कहता हूँ बहुत अच्छी स्पोर्ट है इसकी। इसके अलावा गाइस वाइस अकाउंट का जैसे मैंने कहा स्टेप बाय चल रहा है, एक तो ये बात होगी। एंड सेकेंडली गाइस ये जो वाइस अकाउंट में आपने आईपीज का भी ध्यान रखना है। अगर फॉर एग्जांपल आप पेपॉल के लिए यूके की आईपी यूज कर रहे हैं, ये नहीं कि आप एक दिन जो है वीपीएस से यूके की आईपी खोल रहे हैं, दूसरे दिन आप पाकिस्तान से वाइस खोल रहे हैं, तो ये ना मतलब आपने जो है इससे रोटेट नहीं करना। उनको पता है कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, वाइस के लिए आपको पाकिस्तानी आईपी इज एक्सेप्टेबल। दे नो यू, दे नो योर बिजनेस, दे नो दैट यू आर लिविंग इन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में रह के यूके में बिजनेस कर रहे हैं, वाइस अकाउंट को पता है। सो आपने बार बार आईपी चेंज नहीं करनी, एक ये। एंड दूसरा आपने ध्यान से इसको लेके चलना है। आपने प्रॉपर कोई जो है किसी को जो पैसे आते हैं या कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंड सेकेंडली अब बात करते हैं पेपॉल की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पेपॉल में जब आप नया अकाउंट बनाएंगे, जिस तरह मैंने पहले कहा, लिमिट्स को लिफ्ट किए बगैर आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करनी एंड आपने अपने आप को वेरीफाई करना है। एंड गाइस जो सेकंड चीज़ें ये जो आप देख रहे हैं आईडी रिसीव, ये कुछ चीज़ें लिखी हैं जो पेपॉल मांग सकते हैं, जो मैंने अपने मतलब एक्सपीरियंस में देखा हुआ है कि पेपॉल लोगों से क्या क्या चीज़ मांगता है। गाइस इसमें इस तरह है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आईडी के लिए गाइस आईडी कार्ड पाकिस्तान का तो आप सोचिएगा भी मत। गाइस ऑनेस्टली इस पूरे बिजनेस में, पूरे ड्रॉप शिपिंग में, चाहे आप कंपनी रजिस्टर करें, चाहे आप रजिस्टर एड्रेस ले रहे हैं, पाकिस्तानी आईडी कार्ड जो है ना, ये मेरे से सिर्फ वाइस अकाउंट ने मांगा था, जो कि उन्होंने कहा था कि आप सेल्फी लो, जैसा मैंने। उसके अलावा वाइस अकाउंट ने पासपोर्ट भी मांगे। सो देखिए पासपोर्ट के बगैर अगर आपके पास आईडी नहीं है ना, तो आप जगह जगह आपको इश्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा गाइस एक रसीद। सो गाइस रसीद ये होती है जो आपने अपने सप्लायर से, जो आप अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, वो आपने स्टॉक कहाँ से लिया है। ऑब्वियसली अपने चाइना के सप्लायर से लिया है, तो आप वो जो है वो उसने आपको कोई ना कोई रसीद दी होगी, वो आप सबमिट करें। अब गाइस आई अंडरस्टैंड कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हम लोगों ने तो भाई ड्रॉप शिपिंग करनी है, सीधी सी बात है, तो हमें तो कौन सी रसीद, हमें तो किसी रसीद का नहीं पता ऑब्वियसली। लेकिन ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा जब हमारा ड्रॉप शिपिंग का सेशन आएगा, कि मैं आपको फिर एक रसीद का इंतजाम करूंगा जो कि लीगल होगा हर चीज़ का। लीगली एक रसीद आपको जनरेट हुआ करेगी हर इनवॉइस पे। एंड इसके बाद बिजनेस इंफॉर्मेशन। गाइस एक बिजनेस इंफॉर्मेशन ये एक वो चीज़ है कि जो फॉर एग्जांपल इस पे आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होगा, या कर भी सकते हैं आप, अपनी कंपनी का कोई लेटर हो गया या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया। एंड इसके अलावा आपने कुछ टाइप करना होगा इसी यहाँ पे। गाइस यहाँ पे आपने बिजनेस इंफॉर्मेशन में जो टाइप करना होगा वो अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन, आप क्या चीज़ करते हैं, आपका किस चीज़ का बिजनेस है, आप क्या करते हैं, ये आपने सबमिट करना होगा यहाँ पे गाइस। एंड इसके बाद एक आती है इनवॉइस। अच्छा इससे पहले बिजनेस इंफॉर्मेशन से पहले इनवॉइस लिखिए। गाइस इनवॉइस में ये चीज़ें जो आप अपने कस्टमर को सेल करेंगे। गाइस रिसीट तो वो है जिस तरह आपके सप्लायर ने आपको सेल किया स्टॉक, तो उसकी रिसीट आपके सप्लायर ने आपको दी। अब वो स्टॉक आप जब शॉपिफाई पे अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो उसकी इनवॉइस आपने देनी होगी। एंड वो गाइस शॉपिफाई स्टोर जो है वो जनरेट कर देता है वो इनवॉइस एंड रिसीट। एंड आईडी की टेंशन नहीं है, आईडी का बस पासपोर्ट का आपने अपना जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो आपने इसका बंदोबस्त करना है। गाइस कुछ लोग पाकिस्तान में ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर पेपर बैन कर देते हैं। गाइस देखें पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पेपर बैन नहीं करता। हाँ ऑब्वियसली अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आपका जो है वो थोड़े ज़्यादा अलर्ट होकर आपकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, बट अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन सही दी हुई है तो वो बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करेंगे। गाइस मैंने अपना एक्सेप्ट करवाया पासपोर्ट पाकिस्तानी, मैं आप लोगों को अपनी भी केस स्टडी बताऊंगा। इसके बाद एक आता है गाइस, एक ऐसी चीज़ आती है जो कि अगर पेपॉल ने आपसे मांग ली तो आपने बहुत ध्यान से ये काम करना है, वो है एड्रेस प्रूफ। गाइस देखें अब कॉन्सेप्ट इस तरह का ये चल रहा है कि पेपॉल की नज़र में तो आप यूके में रह रहे हैं और उस एड्रेस पे रह रहे हैं जिस एड्रेस के ऊपर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर की है, क्योंकि आपने अपना होम एड्रेस भी वही लिखा था, राइट। सो इसका जो एक है वो कोई एड्रेस प्रूफ वो मांग सकता है आपसे पेपॉल, जिसमें आपका एक कोई बिल आ सकता है, यूटिलिटी बिल आ सकता है, या कोई बैंक स्टेटमेंट भी आ सकती है। गाइस एड्रेस प्रूफ का कोई भी चीज़ आ सकती है जिसमें आपकी कंपनी का नाम लिखा हो और नीचे एड्रेस लिखा हो। गाइस अगर ये आपसे पेपॉल मांगता है तो ये लोग क्या करते हैं पाकिस्तान में, ट्रांसफर वाइस की जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो दे देते हैं। अब इसमें क्या इश्यूज आते हैं गाइस, ट्रांसफर वाइस की बैंक स्टेटमेंट है ये पेपॉल ने ज़्यादातर गाइस रिजेक्ट भी की है, क्योंकि देखें आपने नया नया बैंक अकाउंट खोला है, कोई एक ट्रांजैक्शन नहीं हुई हुई उसके ऊपर। बैंक स्टेटमेंट में भले ही आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन ट्रांसफर वाइज एक तो लिजिट एक बैंक भी नहीं है। उनका जब नया नया अकाउंट को उनका एल्गोरिदम ट्रिगर करता है तो ह्यूमन आपका कि फॉर एग्जांपल कोई वाइस की स्टेटमेंट रिव्यू करता है तो वो आपका अकाउंट फॉरेन बैन भी कर सकता है। तो इस चीज़ का आपने पहले बंदोबस्त करना है गाइस। ये जितनी इन्फॉर्मेशन है ना, इसका पहले आपने बंदोबस्त करना है अपना, तभी आपने अपना ये बिजनेस संभालना है। इसमें देखें मैंने जो लास्ट लेक्चर में एक बात की थी कि आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। हर चीज़ A to Z चीज़ जो है, ठीक है, वो आपको मैं जो है इस कोर्स में बता रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा अगर जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो चाहे कोई भी आपको जितनी भी हेल्प कर लेगा, इस आपके लिए ये जो है मुश्किल हो सकता है प्रोसेस। तो इसलिए आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी होना है। एंड आपने जो एड्रेस प्रूफ है
ये आपको कोई भी पाकिस्तान में कोई बिल प्रोवाइड कर सकता है, अगर तो आपका वर्चुअल एड्रेस है तो। अगर तो आपका कोई फिजिकल एड्रेस है तो इसमें तो आपने जहाँ से एड्रेस लिया हुआ है आप वहाँ का बिल दे सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो गाइस अगर वैसे आपके पास वर्चुअल एड्रेस है तो आप एक और आपके पास अपॉर्चुनिटी है जो जिससे आपके पास एक बिल आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी, हमने पहले बात की थी वो एक ऑप्शन की, एक या तो आप वाइक एक ऐप के थ्रू ले सकते हैं नंबर, या फिर आप एक जिप ऐप की सिम ऑर्डर कर सकते हैं अपने यूके वाले एड्रेस पे, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं, वो जो है सिर्फ पाकिस्तान। तो गाइस अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी जिप ऐप की सिम यूके में अगर आप मंगवाते हैं एंड वहाँ से आपका जो है सिम है पाकिस्तान आती है, आप कोई कॉल्स करते हैं पोस्ट पेड की, तो ऑब्वियसली आपका जो बिल होगा वो आपके यूके के एड्रेस पे जनरेट होगा। तो इस तरह आपका एक ये जो है टेली कम्युनिकेशन एक कंपनी की तरफ से आपकी कंपनी के नाम पे एक लीगल बिल जनरेट हो सकता है। तो आप ये भी ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ आपका, वैसे तो आई होप कि आपसे इंशाल्लाह ताला नहीं मांगेगा, लेकिन अगर आपने मांग लिया तो आपसे पहले ये चीज़ें होनी चाहिए। गाइस ये इससे पहले मैं इस पॉइंट पे आऊँ, मैं आप लोगों को ये बात थोड़ा सा ना बताना चाहूँगा कि आप लोग अभी थोड़ा फोकस हो जाएं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गाइस अक्सर पाकिस्तानी में ये थोड़ा सा इशू जो मैं नोट करता हूँ कि वो अपने बिजनेस के ऑपरेशंस में एंड प्रोफेशंस में कोई फॉर्मल एंड कम्युनिकेशन सही नहीं करते बिल्कुल भी। गाइस फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जिस तरह ये आप देखें बिजनेस इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांग ली आपसे पेपाल वालों ने, अगर आप कोई टूटी फूटी इंग्लिश में लिख के भेज सकते हैं कि मैं ई कॉमर्स का बिजनेस करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, पेपाल की बैक एंड पे जो ह्यूमन आपकी प्रोफाइल व्यू करेगा वो तो यही समझेगा कि आप यूके में रह रहे हैं और यूके में बिजनेस कर रहे हैं, एंड वो जब आपकी ऐसी इंग्लिश देखेगा तो आप खुद सोचें कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके अकाउंट पे, एंड वो फिर क्या करेगा, बैन भी कर सकता है आपका अकाउंट ऑब्वियसली। तो आपने उनकी जो नेचर को समझना है, आपने अपनी इंग्लिश एंड जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, प्रोफेशनलिज्म है, आपने प्रॉपर तरीके से करना है ताकि इससे ये लगे कि आप लेजिट हैं। क्योंकि अगर आप सही होंगे ना गाइस, अगर आपकी इंग्लिश परफेक्ट है, आपने बहुत तरीके से उनसे बात की है, तो ऑब्वियसली उनका भी दिल करेगा आपके साथ काम करें। उनको भी पेपॉल वाइज या कोई भी कंपनीज वगैरह हो, उनको भी ऐसे लोग चाहिए जो लोग प्रोफेशनल हों, जो लोग सही तरह बिजनेस करें, उनको भी यही लोग चाहिए। अब गाइस मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स वगैरह पेश करूंगा अपनी जो मेरे साथ हुआ है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि बीच में कई बार मैंने अपनी कंपनी का नाम फॉर्मल तरीके से, लीगल तरीके से चेंज किया था, क्योंकि मैं कुछ ऑपरेशंस वगैरह चेंज किए थे अपनी कंपनी के, तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा सो गाइस ये आप देख सकते हैं, एक टाइम में आज से कुछ महीने पहले मैंने अपनी कंपनी का नाम चेंज करना था। सो गाइस कंपनी का नाम चेंज करने के लिए ना, वॉइस के लिए मैंने कुछ सालों पहले साइन अप किया था। तो ऑब्वियसली मेरी जो कंपनी का नाम था उस वक्त वो तो उन्होंने लॉक कर दिया था। पेपॉल, देखिए कंपनी का नाम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बैंक अकाउंट, बैंक टाइटल होता है कंपनी का नाम, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो मैंने स्पेशल जब कंपनी का नाम चेंज किया, मुझे जब वहाँ से कंपनी हाउस से लेटर मिल गया, तो मैंने क्या किया, मैंने वाइस वालों को एक ईमेल लिखी। तो एक प्रोफेशनल एक ईमेल लिखी जिसमें मैंने, आप ये पढ़ सकते हैं, डियर वाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ बैंकिंग पार्टनर विद अस एंड आवर टीम हैज डिसाइडेड, ये आप बेशक पॉज करके ये इस वक्त पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने एंड में एक क्वेश्चन भी पूछा ताकि इनको लगे कि देखें ये एक ना लिखने के स्टाइल से ना, मैंने एक इस तरह ईमेल लिखी थी कि मेरा जो एक कंपनी का एक प्रोफेशनल लगे काम। आप अगर प्रोफेशनलिज्म शो करेंगे गाइस तभी आपका ये काम होगा, वरना आपको वाइस भी बैन कर सकता है। एंड ऑनेस्टली गाइस मुझे नहीं पता वाइस, ये ट्रांसफर वाइस का जो अकाउंट है इसको पाकिस्तानीज एंड मोस्टली लोगों ने अंडररेट किया हुआ है। ये बहुत, इनकी स्पोर्ट बहुत अच्छी है एंड इनका जो ट्रांसफर वाइस का अकाउंट है ये बहुत काम के, मेरे पाकिस्तानी बैंक में विद इन 2 सेकंड्स पेमेंट आ जाती है जब भी मैं वाइस से पाकिस्तान ट्रांसफर करता हूँ। तो गाइस एक आप इसको पढ़ लीजिए। एंड इसके अलावा अब बात करते हैं पेपॉल की। अच्छा गाइस आज से कुछ महीने पहले पेपॉल, मुझे एक पेमेंट आई थी। गाइस जिस तरह याद है आपको, मैंने एक बात कही थी पहले, मैंने आप लोग को कहा था कि हमारे जो लेक्चर नंबर 1 के लास्ट सेशन में जो मैंने एक आपका ग्रूमिंग का सेशन किया था, उसमें हमारा एक लास्ट पॉइंट था, मैंने कहा था कि प्ले डॉक्यूमेंटेड, चाहे आप बेशक अभी पुराने लेक्चर्स में जाके आप वो देख सकते हैं। गाइस प्ले डॉक्यूमेंटेड का मतलब है कि आपने प्रॉपर तरीके से काम करना है, आपके पास हर चीज़ का प्रूफ हो, ठीक है, आपके पास हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। जिस तरह ये देखिए आपके पास इसने रिसीट मांग ली, इनवॉइस मांग ली, तो इसमें ये होता है, अगर फॉर एग्जांपल गाइस आपके पास प्रूफ नहीं होगा चीज़ का, तो इसने आपसे रिसीट मांग ली, आपको अपने फॉर एग्जांपल अपने एक क्लाइंट के लिए स्टोर बना के दिया है या कोई आपने कोई सर्विस दी है क्लाइंट को, उसका रिसीट आपके पास, उसकी रिसीट नहीं होगी गाइस, तो ये पेपॉल फिर आपको बैन कर सकते हैं। ओके, तो एक ये तरीका है। एंड सेकेंडली गाइस आप लोगों ने हमेशा एक, जहाँ से पेमेंट्स आ रही हैं, जहाँ से जा रही हैं, आप किसको पेमेंट करने हैं आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में होता क्या है। पाकिस्तान में अक्सर कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ हेल्प, किसी के पास पेपल नहीं होता तो वो अपने पेपॉल में पैसे मंगवा के अपना थोड़ा सा प्रॉफिट रख के
तो अगले बंदे को मतलब पैसे दे देते हैं, 10% अमाउंट रख लेते हैं। जिस तरह आपके पास पेपाल है, आपके दोस्त को यूएस से कोई पेमेंट आनी है अमेरिका से, वो $200 जो है, आप कहते हैं ठीक है मैं 10% लूँगा। आपका आप सिर्फ 10% की खातिर ना आप $20 हैं, सिर्फ 2-3 हज़ार, मेरे ख्याल में 3-4 हज़ार बनते हैं वो, सिर्फ 3,000 रुपये की खातिर आप अपना पेपाल जो है ना वो बिल्कुल रिस्क पे लेके जा रहे हैं। आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अगर उसने आपसे रिसीट मांग ली, वो काम उसका कर रहे क्लाइंट, और पेपाल अकाउंट आपका है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर पेपाल की एल्गोरिदम की नज़र में देखें, पेपाल का जो एल्गोरिदम है, अगर उसकी नज़र में जो सेंडर है जो आपको पेमेंट भेज रहा है, अगर वो फॉल्टी है ना, तो गाइस उसकी वजह से आपका भी अकाउंट मैटर करेगा, इफेक्ट होगा। उसकी वजह से आपका भी अकाउंट गाइस इफेक्ट होगा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने हर किसी को पेमेंट करनी या लेनी हर किसी से नहीं है, आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। अच्छा, सो गाइस कमिंग बैक टू आवर केस स्टडी। जिस तरह देखें, ये मेरे से इन्होंने कुछ महीने पहले मेरे से इन्फॉर्मेशन मांगी थी। इन्होंने मेरे अकाउंट पे एक कोई टेम्परेरी लिमिट लगाई थी, जिसकी वजह से मैं कोई पेमेंट नहीं कर सकता था, अपने पैसे भी नहीं मंगवा सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। तो मैंने गाइस अपनी प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन सेंड की, क्योंकि गाइस मैं आपको पहले कहा है कि मैं डॉक्यूमेंटेड खेलता हूँ, मैं काम करता हूँ किसी का, तो उसका पहले इनवॉइस होती है मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ होता है। मैं हर इनके साथ इन लाइन होके हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ। मैंने तो हर चीज़ अपनी रेडी रखी होती है, तभी मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ ये चीज़। तो आप लोगों ने मेरे से इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो मैंने गाइस विद इन 2 आवर्स, मेरे पास देखें एक फाइल बनी हुई थी, उसमें से मैंने चीज़ें उठाई एंड मैंने इनको विद इन 2 आवर्स सबमिट कर दी। होगा क्या कि आप जब ये ईमेल खोलेंगे, एंड गाइस वन मोर थिंग, जब आपको कोई पेपाल की तरफ से ईमेल आएगी, जिसमें आपको ये ईमेल आएगी, तो ऑब्वियसली आपका पाकिस्तानी आईपी खोली होगी आपने पाकिस्तानी आईपी से ये लॉगिन नहीं करना, आपने इसको क्लिक नहीं करना पाकिस्तानी आईपी से। आपने क्या करना है, ये अगर फॉर एग्जांपल आपको पेपाल से ईमेल आई, आप पाकिस्तानी आईपी से आपने ईमेल पढ़ ली, अपनी हॉटमेल या जीमेल पे आपने अपनी ईमेल पढ़ ली, आपने अब जाना है गाइस, आपने वो अपने जो यूके का जो वीपीएस है, यूके की आईपी, उस पर जाना है, उस पर अपनी ईमेल खोलनी है जीमेल की, या जिस पे भी आपका ईमेल एड्रेस है, वहाँ पे आपने ईमेल खोलनी है। तो वहाँ पे आपने लॉगिन जाना है, तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा पेपाल के लॉगिन पेज पे। वहाँ पे आपने अपना लॉगिन करना है। गाइस जब आप अपना लॉगिन कर लेंगे, तो आपसे वो जो है ना एक नोटिफिकेशन आई होगी, आपके नाम लिखा होगा आपके जो है ये राइट टॉप कॉर्नर पे, उसके साथ एक रेड कलर का बना होगा, वो होगा नोटिफिकेशन का। अब वहाँ पे जाएंगे तो आपका फिर जो है लिफ्ट लिमिट्स की ऑप्शन होगी, वहाँ पे आपसे जो चीज़ मांगी हुई आपने वो इनको सबमिट करना होगा। तो गाइस जिस तरह मैंने फिर ये सबमिट की अपनी चीज़ें, तो मेरे साथ फिर क्या हुआ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरा इन्होंने आप अकाउंट नंबर जो है ये रिस्टोर कर दिया। We reviewed information you provided for the reference ID this and have removed the limitation place। देखें इन्होंने फिर मेरा उसी टाइम जो है रिप्लेस कर दिया था। मैं आप लोग को एक बात बता दूं, मैंने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया था एंड मैंने इनको प्रोफेशनल वे में डील किया था, ताकि इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास पहले हर चीज़ मौजूद हो एंड आप इसी तरह डील करें। एंड इसके अलावा गाइस कुछ और भी चीज़ें हैं। अच्छा गाइस, पेपाल अकाउंट जब आपका वेरीफाई हो जाएगा ना, तो अक्सर आप लोगों को फिशी ईमेल्स भी आया करेंगी। गाइस फिशी का मतलब होता है कि कुछ हैकर्स एंड कुछ लोग आपका पेपाल अकाउंट जो है ना वो हैक करने की ट्राई करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, तो ये आप लोगों ने मुझे एक ईमेल आई थी गाइस, योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड, योर पेपाल हैज़ बीन टेम्परेरीली रिस्ट्रिक्टेड। गाइस अब साफ पता लग रहा है कि ये पेपाल, देखिए पेपाल कभी भी ये ईमेल नहीं करेगा, ठीक है। मुझे ये अभी रिसेंटली आई है, आप टाइम भी देख सकते हैं। एंड गाइस ये देखें, आप सेंडर देखें, पेपाल सेंडर आप देख लें। गाइस इसको आपने क्लिक किया ना, अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर इसको क्लिक कर लिया, तो गाइस आपका पूरा जो ब्राउजर है ना, चाहे वो ट्रांसफरवाइज का अकाउंट हो, चाहे आपका फेसबुक का अकाउंट हो, चाहे आपका गूगल का जीमेल भी आप लॉगिन हुआ हो, वो किसी और के कंट्रोल में जा सकता है। सो आपने गाइस इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। ये भी मेरे साथ जब फर्स्ट टाइम ईमेल आई थी, तो मैं भी टेंशन में आ गया था। ये आपके स्पैम में नहीं, आपके इनबॉक्स में भी आ सकती है एंड आपके स्पैम में भी आ सकती है। सो गाइस आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई ईमेल पेपाल की तरफ से आए, इस तरह की आपको बहुत ज़्यादा ईमेल्स आएंगी, ताकि आपका जो है ना अकाउंट कोई हैकर या कोई फिशी ईमेल्स होती हैं जो बैठे होते हैं, वो हैक करके तो फंड्स निकाल सकें, या उनका पता नहीं क्या मकसद होता है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आपने गाइस प्रैक्टिकल रहना है इस चीज़ में, आपने नॉलेज रखनी है। एंड मैंने कहा ये गाइस मेरा जो मकसद था इसका वो यही था कि आपको अलर्ट भी करूं साथ साथ, क्योंकि मेरी नज़र में गाइस मैं आपको हर जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को A to Z सारा कुछ दूँ, ताकि आप लोगों का भी जो है ज़रा इजीली रहे। ड्रॉप शिपिंग रहे ना गाइस, पेपाल, ट्रांसफरवाइज अकाउंट, इस चीज़ को आपने कुछ नहीं होने देना इंशाल्लाह, ठीक है। एंड बैक टू आवर कोर्स पेज। सो गाइस ये ओवरऑल कंक्लूजन जो है गाइस, ये यही बनता है कि मैंने जो आप लोगों को चीज़ें दी हैं, आप लोग वैसे एक और काम कर सकते हैं। आप लोग जो है वाइज अकाउंट अपना बनाएं, पहले थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग अगर आप लोगों ने करनी है, आप वाइज अकाउंट में फ्रीलांसिंग करें, पेमेंट्स लें अपनी। एंड जब आपका कुछ 2-3 महीने हो जाएंगे, आपको गाइस 5-6 पेमेंट्स आई होंगी ना जब वाइज अकाउंट में भी,
तो फिर अगर आपने पेपॉल को फॉर एग्जांपल एड्रेस प्रूफ देंगे वाइज अकाउंट में, उसमें ट्रांजैक्शन हुई होंगी स्टेटमेंट में, तो गाइस उससे भी चांस है कि आपके पास एड्रेस प्रूफ हो जाए। कल आपने ट्रांसफर वाइज का अकाउंट बनाया, आज आपने पेपॉल बना लिया, आपका ट्रांसफर वाइज का अकाउंट खाली पड़ा है, तो वो ऑब्वियसली पेपॉल की नज़र में वो एक लेजिट और एक अच्छा एक जो है प्रूफ नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने कल ही बनाया है। एंड पेपॉल को पता है कि ट्रांसफर वाइज ये एक वर्चुअल बैंक है, ये कहीं से भी बन सकता है। तो गाइस इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। एंड ये था हमारा गाइस सेक्शन नंबर 9 एंड हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। सो इसका बस एक रहता है जो है सेक्शन, वो मैं कवर करता हूँ, वो है कंपनीज हाउस एंड जो टैक्सेशन के मैटर्स हैं, वो मैं आप लोगों को अगले सेक्शन में बताऊंगा। इसके बाद हमारा जो लेक्चर 2 ख़त्म हो चुका है। वैसे आप मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड ये आप लोगों ने एक बहुत बड़ी एक स्किल लर्न की है जिसकी एक अलग से डिमांड है। So guys, thank you very much for this section and let's move on to section number 10. Thank you.